सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि काफ़ी लोग मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं कि जैसे कई लोगों के अभी भी सवाल है मन में कि इंडिया से क्रोएशिया का पूरा प्रोसेस क्या है आज के टाइम पे। अगर आप आज अप्लाई करते हैं क्रोएशिया का वर्क परमिट जैसे, तो आपका टोटल उसमें कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या काम मिलेगा और कितनी सैलरी होगी। तो इस बारे में पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो में मैं बना के आप सबको दे रहा हूँ। तो जिसको भी पूरी मतलब कोई भी डाउट हो शुरू से लेके एंड तक, वो ये वीडियो देख लेगा तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मैं ऑलरेडी अभी क्रोएशिया में हूँ और इसमें मैं आपको मेरी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैंने क्रोएशिया का पूरा अपना प्रोसेस करवाया था, कितना टाइम लगा था, और आज अगर आप अब करवाते हो तो उसमें कितना टाइम लगता है और कितना कॉस्ट आता है, क्या सैलरी है, कौन से डिपार्टमेंट में अगर आप किस काम में आते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। सारा कुछ मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को गाइस एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आने वाली और भी क्रोएशिया से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इस पे मिल सके। और इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, क्योंकि मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता। आपने मेरी पहले की भी वीडियो देखी होंगी, उसमें आपको पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी मतलब मेरे से रिलेटेड है। जो मैंने अपना अपना जो एक्सपीरियंस किया है शुरू से लेके एंड तक का, यहाँ आने तक का, वो जर्नी का, वो सारा आपसे शेयर किया है उस वीडियो में। तो आगे भी अपने एक्सपीरियंस यहाँ के शेयर करता रहूँगा। कोई और इन्फॉर्मेशन होएगी तो आप लोगों को बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इंडिया से या नेपाल से या आप यूएई से, कतर से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आप अगर क्रोएशिया का अपना काम करवाना चाहते हो, वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले या तो आपको आपके पास अगर कोई स्किल है, जैसे कि आपको होटल का नॉलेज है, होटल लाइन में आपने एचएम किया हुआ है, या आपको कुक का काम आता है, आप पिज़्ज़ा मेकर हो, तो आप खुद से भी जॉब फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एक दो वेबसाइट्स हैं, वो अगर आप उसमें वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं उनकी डिटेल आपसे शेयर कर दूँगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप मेरे को उस पर मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। इंस्टाग्राम मेरे पेज का लिंक आपको उसमें यूट्यूब के मेरे सेक्शन में अबाउट में जाके मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो करिए, तो मैं वहाँ पे भी आपको डिटेल बता दूँगा। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर हो तो आप खुद से जॉब फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बाहर से कहीं एजेंसी से अप्लाई कराना है तो सबसे पहले आपको जेन्युइन एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी आपके आसपास, या फिर आप जहाँ से भी हो, दोहा, कतर, इंडिया, नेपाल, जहाँ से भी हो, आपको एक एजेंट सर्च करना पड़ेगा जो आपकी क्रोएशिया की पूरी फाइलिंग करेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है आप किस काम में आते हो। अगर आप वेयर हाउस में आते हो तो उसमें आपको फ़िक्स सैलरी मिलती है, जैसे कि 700, 800, 900, 1000, डिपेंड करता है कंपनी आपको आपके स्किल पे, आपके काम पे, आपके एजुकेशन पे, और किस तरह का आपको काम प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की अलग सैलरी होती है। तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में आते हो। और अगर आप फूड डिलीवरी में आते हो तो कुछ लड़के हैं यहाँ पे, जैसे फूड डिलीवरी में जो सैलरी पे काम करते हैं, जैसे बोल्ट है, जो बोल्ट में काम करते हैं वो फिक्स सैलरी पे काम करते हैं। 750 यूरो सम उनकी सैलरी लगती है मंथली, और सारा इसमें कंपनी एक्सपेंस काटती है अपना, मतलब सारा कुछ कंपनी की तरफ से होता है, आपको फिक्स सैलरी मिल जाएगी। और कुछ लोग हैं जो डिलीवरी बॉय में कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि अगर आप मान लो जैसे सारा कुछ अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, बाइक, रूम, टैक्स वगैरह वही भरेगी, तो वो अपना एक फ़िक्स 1200 से 1300 यूरो कट करके, और आप ऊपर उसके ऊपर आपका जितना भी बैलेंस होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो कमीशन बेस्ड जॉब होती है।
जैसे आपने 1800 का काम किया तो 1300 काट के 500 यूरो आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने 2500 का किया तो आप 1300 काट के 1200 आपको मिल जाएंगे। ऐसे होती है कमीशन बेस्ड जॉब, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जॉब की अलग अलग सैलरी है, ठीक है, डिपेंड करता है आप किस काम में आते हो। टैक्सी ड्राइवर की, ऐसे टैक्सी ड्राइवर की है, उसमें भी कमीशन बेस और फिक्स सैलरी दोनों होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको शुरू से मेरी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले एजेंट फाइंड करो, ठीक है। मैंने भी एजेंट से अपना वीज़ा पूरा करवाया था, तो उस टाइम मेरा 45 डेज़ में वर्क परमिट आ गया था क्रोएशिया का। और जब आपका वर्क परमिट आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। एजेंट आपका इंटरव्यू करवाएगा किसी भी कंपनी में जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन में आपका ऑफ़र लेटर कंपनी बना देगी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ एजेंट खुद ही बना के दे देते हैं, उस चीज़ से भी आप थोड़ा अवेयर रहना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ऑफ़र लेटर सही है या गलत है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना ऑफ़र लेटर वगैरह या कुछ भी डिटेल हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को शेयर कर सकता है, मैं चेक करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफ़र लेटर पे एजेंट आपसे 50,000 रुपये एडवांस लेगा, 50,000 आपको उसको एडवांस पे करने हैं, ठीक है। एडवांस पे करने के बाद फिर वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा क्रोएशिया के अंदर, कंपनी आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगी, ठीक है। 45 to 60 डेज़ में मेरा परमिट आ गया था, ठीक है। अगर आपका ज़ैगरी में अप्लाई होगा तो उसको 4 महीने लग सकते हैं, 3 से 4 महीने अभी लग रहे हैं, ठीक है। वर्क परमिट आने पे तब एजेंट आपसे 50,000 रुपये और लेगा, ठीक है। कुछ एजेंट 1 लाख रुपया लेते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, नेपाल और पाकिस्तान बांग्लादेश इनका मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। 1 लाख रुपया एजेंट आपसे तब और लेगा, 50,000 भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए उसको 50,000 दीजिए, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है मान लो, तो उसमें 1 लाख रुपये उसके पास एडवांस जाता है, रिफ्यूज़ल आने के बाद वो 40,000 रुपये डिडक्ट करेगा एजेंट, और 60,000 रुपये आपको वापस रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। तो वर्क परमिट आने पे जब आपने उनको 50,000 और दे दिए, टोटल 1 लाख रुपये उनके पास एडवांस चला गया। और अभी जो क्रोएशिया की टोटल कोर्स चल रही है वो 7 से 8 लाख, ठीक है। मतलब जो सही रेट है, मतलब अभी का 7-8 लाख, कोई 6 लाख में भी करवा रहा है, ठीक है, कोई 11 लाख रुपए भी ले रहा है। तो वो सब एजेंट का अपना अपना हिसाब है, जिसको जितनी ज़्यादा कमाई खानी है वो उतनी खाता है, ठीक है। 6 से 8 लाख के बीच आपसे एजेंट डिमांड कर सकता है, ठीक है, क्रोएशिया का। अगर आप स्किल्ड वर्कर हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो जब आपका 1 लाख रुपये एडवांस जाने के बाद परमिट आ जाएगा, परमिट के बाद एजेंट आपकी फ़ाइल सबमिशन कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसमें आपकी डमी टिकट, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका अकोमोडेशन लेटर, और एक आपका वर्क परमिट हो गया, आपकी पीसीसी हो गई, ठीक है। और ठीक है, ये सब आपको उसमें आधार कार्ड वगैरह अपना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पासपोर्ट हो गया आपका, ठीक है, पासपोर्ट साथ में सबमिट होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके वहाँ एम्बेसी में जाना है, वीएफएस में, हैदराबाद या दिल्ली, जहाँ पे भी आपका एजेंट आपकी अपॉइंटमेंट करवाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कर देनी है, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे से, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना, अगर किसी को अपनी फाइलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जब वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, इसमें आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म भी साथ में लगेगा, डी वीज़ा फॉर्म जो होता है, ठीक है, वो फिलअप करके एजेंट ही आपको बना के तैयार करके देगा सारा कुछ, तो वो आपको उसमें सबमिट करना है, ठीक है। फाइल आपकी प्रॉपर तैयार हो गई, सबमिट हो गई, उसके बाद आपका 60 से 90 दिन में वीज़ा आ सकता है, ठीक है। 60 से 90 दिन आपके लगेंगे उसमें टोटल। तो टोटल ये मान लो आप 6 से 7 महीने का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें 3 महीने आप परमिट के मान लो और 3 महीने आपके वीज़ा के मान लो, ठीक है। टोटल कॉस्ट भी मैंने आपको इसमें बता दी है, 7 से 8 लाख, 6 से 8 लाख के बीच कॉस्ट आती है, ठीक है।
ये सारा प्रोसेस था और यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, ठीक है। और आज मैं क्रोएशिया में हूँ, ठीक है, जॉब कर रहा हूँ। और यही जेन्युइन प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आपका परमिट आता है, जब भी आपका एजेंट या कंपनी कोई भी आपको परमिट जो आपका अप्लाई कर रहा है वो आपको परमिट देता है, तो आप परमिट को वेरीफाई करवाओ। आप क्रोएशिया की पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जिस एरिए पे आपका परमिट अप्लाई हुआ है, जिस पुलिस स्टेशन से वो इशू हुआ है, उस पुलिस स्टेशन को आप मेल करो। इंडिया में बैठे हो, नेपाल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप उसको मेल करो और मेल करके आप अपना परमिट वेरीफाई करवाओ। 2 से 3 दिन में उनका रिप्लाई आएगा कि बिल्कुल आपका ये परमिट जेन्युइन है, आप अपना प्रोसेस आगे करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे, ठीक है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका परमिट फेक नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, तो आपकी रिफ्यूज़ल आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि जिसने आपको फेक परमिट दे दिया वो क्यों बताएगा, है ना। वो आपको लास्ट में ये बोलेगा कि भाई तेरी रिफ्यूज़ल आ गई है, ये ले मेरे 40,000 आ गए, ये ले तेरे 60,000 रुपये। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो परमिट वेरीफाई ज़रूर करवाना, ठीक है। मैंने भी करवाया था, मेरे को मेल पे पुलिस का रिवर्ट भी आया था, उसके बाद ही मैंने आगे का प्रोसेस करवाया था, ठीक है। इसके बिना आप फाइल सबमिशन मत करवाना, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, थोड़ा वेट कर लेना। यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट आपको मेल पे ज़रूर रिवर्ट करेगी। उसके बाद आप आगे की फाइलिंग करवाओ, ठीक है। और जब आपका मान लो वीज़ा आ जाता है, तो वीज़ा आने का उसमें 45 डेज़ का वीज़ा मिलता है, मतलब 45 डेज़ वैलिड होता है वो। तो कोशिश करो आप वीज़ा एक्सपायर से कम 20 दिन पहले आप कंट्री इन कर लो, आप क्रोएशिया पहुंच जाओ। एजेंट हो सकता है आपको थोड़ा लटकाएगा, टटोलेगा, अभी करवाता हूँ, टिकट करवाता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताई थी टोटल अमाउंट, उसमें टिकट भी इंक्लूड होती है। अगर आप चाहो तो आप एजेंट को बोल सकते हो भी टिकट भाई मैं खुद से करवा लूँगा, तू बस परमिट वगैरह और इसकी फाइलिंग की कॉस्ट ले ले, टिकट आप खुद से भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप मतलब 45 डेज़ का वीज़ा होता है, तो उसके पहले आपको एंट्री करनी है। ये नहीं आप लास्ट में आ रहे हो, आप 42वें दिन आ रहे हो, 43वें दिन, तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रॉब्लम से बचना, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से अपनी टिकट करवा के आप क्रोएशिया पहुँच जाना, ठीक है। आपको एयरपोर्ट पिकअप मिलेगी कंपनी की, ठीक है। बाकी यार कुछ तो देखो स्कैम बहुत चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कईयों को एयरपोर्ट पिकअप नहीं मिल रहा, कईयों का कंपनी TRC नहीं बनवा रही, बहुत लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हैं। डेली मेरे को लोग मिलते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनका TRC नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे बहुत फ्रॉड चल रहा है भाई, थोड़ा संभल के रहना, ठीक है। सही जगह से ही अप्लाई करवाना, कहीं गलत जगह मत फंस जाना। मैं नहीं चाहता भी किसी भी भाई के लाखों रुपए फंस जाएं, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, जो जो प्रोसेस मेरा हुआ था वही सारा आपको मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, ठीक है। और जब आपका परमिट आ जाए या फिर जो ऑफ़र लेटर हो उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, आप वो कंपनी का नाम गूगल पे जाके आप सर्च करना, ठीक है। जब गूगल पे आप गूगल ओपन करोगे उसमें आपको कंपनी का नाम टाइप करना है, ठीक है। नाम टाइप करके आगे आपको लिखना है कंपनी वॉल लिख के आप सर्च करोगे तो उस पहले जो उस पर लिंक आएगा उस पर क्लिक करना, तो आपको उस कंपनी की सारी डिटेल मिल जाएगी पहले कि वो कंपनी क्रोएशिया में एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, उस कंपनी ने सैलरी सबकी पे करी है पहले या नहीं करी, या वो कंपनी ब्लॉक तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप पहले ही देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये सारा प्रोसेस था मेरा, जो कि फुल जर्नी थी मेरी इंडिया से क्रोएशिया की। कितना इसमें मेरा खर्चा आया था, कितना मेरा VFS में टाइम लगा था, परमिट आने में, वीज़ा आने में, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्रोएशिया पहुंच जाते हो, ठीक है, पहुंचने के बाद क्या होता है प्रोसेस, जो आपका ऑनर होता है, कंपनी ऑनर होता है, वो आपकी सबसे पहले TRC बनवाएगा। आपको पहला काम यही करना है कि जल्द से जल्द आपको अपनी TRC अप्लाई करनी है।
क्योंकि आपका उधर से वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो आपको TRC अप्लाई करनी है और कंपनी क्या करती है, वो 30 डेज़ की TRC 21 दिन की बनवा के देती है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। लेकिन अगर आपको 3 दिन वाली TRC चाहिए तो उसके आपको 40 यूरो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अपनी तरफ से, तब आपको जल्दी TRC मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो TRC जल्दी भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयर यहाँ पे 1 साल की, ज़्यादातर अभी 1 साल की TRC बना रहे हैं। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे, अगर आपकी कंपनी का ओनर चाहे तो वो आपकी 3 साल की TRC भी बना सकता है। ठीक है, मतलब 1 साल की भी बन सकती है और 3 साल की भी बन सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है आपके कंपनी के एम्प्लॉयर पे, वो क्या चाहता है। ठीक है, दोनों TRC बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने पहले भी अभी बताया है कि ज़्यादातर यहाँ के एम्प्लॉयर अभी 1 साल की ही बना रहे हैं। हाँ, जिसको वेयर हाउस में या रेस्टोरेंट में या जो शेफ़ है उनकी हो सकता है मे बी 3 साल की बना रहे हों। ठीक है, बाकी तो अभी सबकी 1 साल की ही TRC बन रही है। तो जब आपकी TRC अप्लाई हो जाएगी और आपको जो वाइट कार्ड होता है, वहाँ से TRC अप्लाई होते ही आपको एक वाइट कार्ड मिलता होता है पुलिस स्टेशन की तरफ से, जहाँ आप TRC के लिए जाओगे। उस वाइट कार्ड के बिहाफ पे आप लीगल हो जाओगे, आप क्रोएशिया में काम शुरू कर सकते हो अपना। उस वाइट कार्ड से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। TRC आपकी बाद में 3-4 दिन बाद या 21 दिन बाद जो भी आप अप्लाई करोगे मिल जाएगी। तो ऐसे आप अपना काम पे लग सकते हो। तो ये मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग इंडिया से लेके यहाँ तक आने का पूरा A to Z शेड्यूल, आपको सारा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप इस वीडियो में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो। अभी मेरे और भी कुछ भाइयों के मैसेज आए पड़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़े थोड़े पेशेंस रखो आप। मैं मैसेज एक एक करके सीन कर रहा हूँ और रिप्लाई भी उनको कर रहा हूँ। थोड़ा मेरा रिप्लाई 2 से 3 दिन लेट हो सकता है, बट रिप्लाई सबको मिलेगा। तो जो भी डाउट है आप प्लीज़ मुझसे पूछो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो पे कमेंट करो, ठीक है, उस पर रिप्लाई करूँगा। और अभी मैं एक लाइव सेशन भी करूँगा आगे, तो उसमें भी अपने हर टॉपिक पे बात कर लेंगे। जिस भाई का जो डाउट होगा वो अपने क्लियर कर लेंगे। तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताना, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव सेशन एक करूं तो आप वीडियो पे कमेंट करना। ठीक है, अगर ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर लाइव सेशन करूंगा जल्दी। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी क्रोएशिया से रिलेटेड वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्रोएशिया आने की सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी क्रोएशिया में हैं या जिन्होंने अभी क्रोएशिया का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर लिया है। तो चलिए गाइस, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।